वेलकम स्मार्ट लर्नर्स, दिस इज विदुषी शर्मा। आज मैं आपके साथ कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स? द ऑप्शंस आर collection of programs that manages hardware resources. Option B, system service provider to the application programs, link to interface the hardware and application programs. Last, all the above mentioned. So the right answer is all the above mentioned, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब काम करता है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, TB, KB, GB एंड MB। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें मेमोरीज की हायरार्की को लगाना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, TB, GB, MB एंड देन KB। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को और कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. So the right answer is option C, VDU. Which of the following is a strong password? Strong password के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अपर केस आना चाहिए यानी कि कैपिटल लेटर्स, लोअर केस होना चाहिए यानी कि स्मॉल लेटर्स, नंबर्स होने चाहिए डिजिट्स 1 2 3 सो ऑन, एंड देन स्पेशल कैरेक्टर्स @ प्लस माइनस एंड एक्सेट्रा। सो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 19 अगस्त 88, इसमें डिजिट भी है, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, बट इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। देन ऑप्शन बी को देखा जाए दिल्ली 88, इसमें भी अपर केस, लोअर केस और डिजिट है, बट इसमें भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, इसमें @ एक स्पेशल कैरेक्टर है, 0 एक नंबर है, P जो है वो एक अपर केस लेटर है एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर स्मॉल लेटर्स। सो ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस आर, हार्ट ऑफ द प्रोसेसर किसे कहा जाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। IEEE स्टैंड्स फॉर, IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है। सो द ऑप्शंस आर इंस्टेनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, और लास्ट ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसिस इज कॉल्ड, डिवीजन ऑफ मेमोरी स्पेसिस को कहा जाता है सेगमेंटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट को वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया 1 0 1, सो क्या आएगा इसमें? 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 में और 1 0 में। सो अगर हम यहाँ के ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ हमें क्या दिया गया है? 0, और नीचे ऑप्शंस जो हैं वो 8 डिजिट्स में हैं, 8 डिजिट्स में है। सो हम 0 को 8 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक को 1 से रिप्लेस कर देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। A dash gate gives the output as 1 only if all the input signals are 1. ऐसा कौन सा गेट है जो आउटपुट 1 देता है जब सारे इनपुट्स 1 हो? सो वो गेट है एंड गेट। सो अगर इनपुट दोनों 1 हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 1, अदरवाइज 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनिवर्सल गेट दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन एक्सप्रेशन इज, यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से
सारे गेट्स बनाए जा सकें, सारे बूलियन एक्सप्रेशंस बनाए जा सकें। सो यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं? 2 यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर। सो ऑप्शंस में हमारे पास नैंड अवेलेबल है, सो द राइट आंसर इज नैंड। The next question is, a dash is an application that allows the user to compose and edit simple documents are, the options are word processor, spreadsheet, email utility or browser. So the right answer is word processor. An example of email utility is Word, Outlook, Explorer और Excel. The right answer is ऑप्शन बी आउटलुक। आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से ईमेल्स को कंपोज और सेंड किया जा सकता है। The next question is, in text document a structure which stays the same no matter how the document is represented. तो जो डॉक्यूमेंट होता है वो 2 स्ट्रक्चर पे बेस होता है, एक होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर और एक होता है फिजिकल स्ट्रक्चर। और जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। सो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर विच स्टेज द सेम no matter how the document is represented. So the right answer is option A, logical. GSM stands for, GSM जो है आपने बहुत बार 2G नेटवर्क में मोबाइल्स में देखा होगा और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। ISP क्या है? ISP वो हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक BSNL, एयरटेल, ये सारे हमारे ISP हैं क्योंकि ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी। द टेक्नोलॉजी दैट हैज़ द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड इज AI, ML, IoT and IT. AI stands for artificial intelligence, ML stands for machine language, IoT stands for Internet of Things and IT is इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो इंटरैक्ट कर सके वर्ल्ड के साथ? तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड फिडिलिटी और वैन फ्लेक्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेवरल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली इज प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग। सो जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ काम करती हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इन कंप्यूटर HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की हेल्प से वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेब पेज। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूज़र, यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑथेंटिकेशन। अ डैश आर यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। सो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए किस तरह के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। सो इस टाइम जो हमारा सुपर कंप्यूटर है नंबर 1 दैट इज समिट मेड बाय IBM। और अगर इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया का है प्रत्यूष। और इंडिया का फर्स्ट कौन सा था? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और अगर सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी को उसको किस में मेजर किया जाता है? तो उसे किया जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट, इन स्प्रेडशीट द लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। अगर आप सबने कभी MS Excel ओपन किया होगा तो उसमें देखा होगा कि जो उसमें फॉर्मेट रहता है स्प्रेडशीट का, उसमें इस तरह कॉलम्स और रोज होते हैं, और जो रोज होते हैं वो 1 2 3 करके रिप्रेजेंट हैं और जो कॉलम्स हैं वो ABCD करके रिप्रेजेंट हैं। तो यही उसमें पूछा गया है, इन स्प्रेडशीट द लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सेल्स, रोज, कॉलम्स एंड ब्लॉक्स। लेटर्स जो हैं लेटर्स से कॉलम रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज कॉलम्स।
द सेल दैट इज इन यूज, हाईलाइटेड सेल, मेन सेल, एक्टिव सेल और फॉर्मूला सेल। एक पर्टिकुलर सेल जो यूज में है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। MS वर्ड कम्स अंडर डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ग्राफिक्स, डेटाबेसेस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो MS वर्ड किसके अंडर आता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1, ट्रू और फॉल्स। सो जो MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये 14 कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है, 0 से लेकर 9 प्लस 4 स्पेशल कैरेक्टर्स को। सो टोटल 14 कैरेक्टर्स को ये रीड कर सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 डिजिट्स का दिया गया है, सो इट इज़ फॉल्स। Which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pen or by pencil or pen? OMR, Winster, barcode reader or image scanner? So the right answer is OMR, optical mark reader. Optical mark reader. OMR शीट्स जो होती हैं वो एग्जाम्स में यूज़ होती हैं, जहाँ पे एक प्री डिफाइंड पैटर्न होते हैं और उसमें मेंशन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पेन या पेंसिल से इन पे मार्क करना है। व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU? मेन मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी जो होती है वो है कैश मेमोरी, बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU. द PDA आर ऑल्सो कॉल्ड एज PCs, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और हैंड हेल्ड। सो जो PDA हैं दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इन्हें कहा जाता है हैंड हेल्ड डिवाइसेस। क्या कहा जाता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सो अगर आपको ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।